पसीना रखते हैं, ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। भिंडी यानी लेडी फिंगर किस तरह की सब्जी है? फल वाली सब्जी। एग पादप यानी एग प्लांट किसे कहते हैं? विकल्प ए बैंगन, विकल्प बी आलू, विकल्प सी आंवला, विकल्प डी अमरूद। बैंगन। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। सियाचिन ग्लेशियर भारत में किस राज्य में है? भारत में कितने प्रकार के खच्चर होते हैं? कपास उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? हमने तय किया है कि हमारी टीम से आकाश पाटिल बाहर जाएगा। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और जल्दी हमें पूरी उम्मीद है कि आप वापस आएंगे। नमस्कार, मैं आपका होस्ट सचिन खुराना आप सभी का इस खास प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जो विशेष रूप से कृषि और किसानों पर केंद्रित है। मैं हूं भावना रॉय, आप सबकी दोस्त और इस खूबसूरत शो की होस्ट। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं कृषि ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर इस अनोखे शो का, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। क्या बात है भावना। तुमने बहुत ही अच्छी बात की है। जैसे चलने वाले का इंतजार रास्ते भी करते हैं और मंजिल भी, ठीक वैसे ही हमारी विनिंग टीम का इंतजार कर रहे हैं दर्शक और हम सब भी। और जिसका रास्ता खुलेगा हमारे आखिरी एपिसोड यानी 26वें एपिसोड में। पर जब तक मंजिल ना मिल जाए, सफर का पूरा मजा लेना चाहिए। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अपने चारों टीम और तीनों एक्सपर्ट से। हमारी पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। हमारी दूसरी टीम है टीम हलधर। हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता। हमारी चौथी यानी कि आखिरी टीम है टीम खेतीहर। एक्सपर्ट पैनल में हैं श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भाकुरे जी। परिचय के बाद टीम हलदर के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि पिछले एपिसोड में हलदर ने टॉप स्कोर किया था। शो के नियम के हिसाब से अब हलदर के उस साथी को बुलाना है जो एक एपिसोड में एलिमिनेट हो गए थे। तो आइए स्वागत करते हैं टीम हलदर के सदस्य रघुनाथ अवाड़ का। पसीना रखते हैं, ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। परिचय के बाद अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर 4 टीम है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार करके सबसे कम समय लेते हुए जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड के स्कोर के हिसाब से जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से कोई एक प्रतिभाशाली एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है और इस तरह
पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता रहेगी उसको मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, विजेता टीम को खोज करने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 अंक। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर प्रति आंसर। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 1 मिनट में 5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के मिलेंगे 2 नंबर। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को अपने खेतीहर टीम के कैप्टन श्री मीनानाथ डावरे जी का एक वीडियो दिखाते हैं। ये किसान हैं और काफी मेहनती होने के साथ जागरूक भी हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। जहां चाह वहां राह ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं। जैसी कहावतें सिर्फ कहने के लिए नहीं बनी बल्कि असल जिंदगी में जीते जागते इंसान इन्हें सच साबित करते दिखते हैं। ऐसे ही एक इंसान का नाम है मीनानाथ हरि डावरे। 40 वर्षीय मीनानाथ जी का जन्म 19 अप्रैल 1981 को महाराष्ट्र के नाशिक जिले के एक छोटे से गांव खांबले के एक किसान परिवार में हुआ था। 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनों में मीनानाथ जी सबसे बड़े हैं। 5 बच्चे, माता पिता को मिलाकर 7 लोगों का परिवार है और आय के लिए परिवार पूरी तरह 4 एकड़ की खेती पर निर्भर था, जो कि उनके पिता पारंपरिक तरीके से करते आए थे। खेती से होने वाली आय से गुजर बसर भी मुश्किल थी। घर और अपने पिता की स्थिति को देखते हुए मीनानाथ जी ने 10वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह पिता के साथ अपनी खेती में जुट गए। मीनानाथ जी ने जब अपने पिताजी के साथ खेती करना शुरू किया था तब वो 4 एकड़ में सिर्फ प्याज की फसल उगाते थे। प्याज की फसल साल में सिर्फ 3 बार उगाई जा सकती है। उनके खेत में जितनी प्याज की उपज होती है दूसरे किसानों के उतने ही बड़े खेत में इससे दुगनी या तिगुनी हो रही थी, जिसका कारण उनके पिताजी ने उनके खेत की जमीन का कम उपजाऊ होना बताया। पर मीनानाथ जी ने ये सुनकर हार नहीं मानी। वो जुट गए इस खोज में कि कैसे उनकी फसल की उपज को बढ़ाया जाए। उन्होंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। कई किसान मंच से जुड़े ताकि कृषि के नए तरीकों का पता कर सकें। वहां से मीनानाथ जी को पता चला अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। साथ ही खेत में जल निकासी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जमीन की पीएच मात्रा 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। मौसम भी ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये मुख्यतः एक शीतकालीन फसल है। रुपाई से लगभग 2 महीने पहले प्याज की नर्सरी लगानी चाहिए और पौधा तैयार हो तब तक खेत रुपाई के लिए तैयार कर लेना चाहिए। खाद और उर्वरकों की मात्रा सही होनी चाहिए। पौध लाइन से लगाना चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। सिंचाई मिट्टी की किस्म, फसल की अवस्था और मौसम को ध्यान में रखकर करना चाहिए। टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई करने से पानी की बचत होती है और फसल के पैदावार की बढ़त भी होती है। तय मात्रा में जरूरत पड़ने पर ही कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। नए तरीके अपनाने से उन्हें उसी 4 एकड़ के खेत से हर बार की फसल से 8 से 10 क्विंटल की ज्यादा पैदावार हासिल हुई थी। फसल में हुई इस बढ़ोतरी ने मीनानाथ जी के आत्मविश्वास को जगा दिया था। दूसरी बात जिसने मीनानाथ जी का ध्यान आकर्षित किया वो ये था कि एक ही फसल पर उन्हें निर्भर नहीं रहना चाहिए।
अपने जिज्ञासु स्वभाव के चलते उन्हें पता चला कि मक्का की खेती में भी अच्छा मुनाफा हो सकता है, तो उन्होंने मक्का की खेती शुरू कर दी। इस तरह खेती की पद्धति बदलने से मीनानाथ जी को अब इतना मुनाफा होने लगा कि उन्होंने धीरे धीरे जमीन खरीदना शुरू किया। और आज हालात ये हैं कि मीनानाथ जी के पास केवल 4 एकड़ नहीं बल्कि 15 एकड़ जमीन है। शुरुआत में मीनानाथ जी जिनसे फसल की पैदावार बढ़ाने की सलाह मांगा करते थे, आज वो लोग मीनानाथ जी से सलाह मांगते हैं। मीनानाथ जी हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं। और फिर उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग में कदम रखा। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर चिकन कहा जाता है। लेयर मुर्गियां अपनी 4-5 महीने अर्थात 15 से 22 सप्ताह में अंडे देना प्रारंभ कर देती हैं और 72 से 78 सप्ताह तक की उम्र तक अंडे देती हैं। इस प्रकार की मुर्गियां औसतन 300 अंडे देती हैं। हालांकि अंडे देना मुर्गी की नस्ल और उसे पालने के तरीके पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। पूरी दुनिया में कई किस्म की हाईली प्रोडक्टिव लेयर मुर्गियां पाई जाती हैं। भारत सरकार लेयर फार्मिंग को लगातार प्रोत्साहन देती रहती है। लेयर फार्मिंग करने वाले किसानों को सरकार सब्सिडी भी देती है। मीनानाथ जी ने ये सभी जानकारियां जुटाई और पोल्ट्री फार्मिंग में जमकर मेहनत की और खूब मुनाफा भी कमाया। मीनानाथ जी आज न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन चुके हैं। गांव के लोगों के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो अब अपने इलाके के सरपंच भी बन गए हैं। मीनानाथ जी ने ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता, जरूरत है बस इच्छा शक्ति की। इंसान में इच्छा शक्ति और मेहनत करने की नीयत हो तो वो आसमान को भी छू सकता है। इससे पहले हम आगे चलें, एक ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? विकल्प ए कपास, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा या विकल्प डी मक्का। अनाज वाली फसलों यानी सीरियल क्रॉप्स के फल को क्या कहते हैं? किसी से कम नहीं, कम नहीं। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जो है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। बहुत बढ़िया। इसमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए कपास, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा या विकल्प डी मक्का। यानी कि खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? विकल्प ए कपास, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा या विकल्प डी मक्का। एक कपास। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। सही जवाब के बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी जौ, विकल्प डी मक्का। यानी कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? विकल्प ए ज्वार,
विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी जौ, विकल्प डी मक्का। सी जौ। इनका उत्तर है विकल्प सी जौ। क्या ये उत्तर सही है? राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टीम की ओर। हल्दर टीम। टीम हल्दर, क्या आप लोग तैयार हैं? टीम हल्दर, आपका पहला प्रश्न है, अनाज वाली फसलों के फल को क्या कहते हैं? विकल्प ए सिलिकुआ, विकल्प बी कैरियोप्सिस, विकल्प सी पॉड, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। अनाज वाली फसलों यानी सीरियल क्रॉप्स के फल को क्या कहते हैं? विकल्प ए सिलिकुआ, विकल्प बी कैरियोप्सिस, विकल्प सी पॉड, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प बी कैरियोप्सिस। जजेस, विकल्प बी कैरियोप्सिस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर? जवाब बिल्कुल सही है। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न, अंगूर का कीट कौन सा होता है? विकल्प ए माहू, विकल्प बी इल्ली, विकल्प सी थ्रिप्स, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। अंगूर का कीट कौन सा होता है? विकल्प ए माहू, विकल्प बी इल्ली, विकल्प सी थ्रिप्स, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। थ्रिप्स। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प सी थ्रिप्स। क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर? आपका जवाब सही है। अब आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। आप लोग तैयार हैं? पक्का? खेतीबाड़ी राउंड का आपका पहला सवाल ये है टीम अन्नदाता, इसमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी चावल या विकल्प डी चना। यानी कि रबी की फसल इनमें से कौन सी है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी चावल या विकल्प डी चना। डी चना। विकल्प डी चना इनका उत्तर है। क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर बिल्कुल सही है। टीम अन्नदाता, आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सी फसल ग्रेमिनी कुल की है? विकल्प ए मटर, विकल्प बी नेपियर घास, विकल्प सी चना, विकल्प डी अरहर। इनमें से कौन सी फसल ग्रेमिनी प्रजाति की है? विकल्प ए मटर, विकल्प बी नेपियर घास, विकल्प सी चना, विकल्प डी अरहर। नेपियर घास। इनका उत्तर है नेपियर घास। क्या ये उत्तर सही है? राइट आंसर। बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ। इसका नाम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आप सब तैयार हैं? तैयार है। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, अरहर की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 21%, विकल्प सी 24%, विकल्प डी 21 से 25%। अरहर की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 21%, विकल्प सी 24%, विकल्प डी 21 to 25%। विकल्प डी 21 से 25%। ऑलराइट, जजेस, विकल्प डी 21 to 25%। क्या ये उत्तर राइट है या फिर रॉन्ग? बिल्कुल सही जवाब। आपका दूसरा प्रश्न है खेतीहर टीम, जीरे में कितने % वाष्पशील तेल पाया जाता है? विकल्प ए 2%, विकल्प बी 2.50%, विकल्प सी 3.50% या फिर विकल्प डी 7%। जीरे यानी क्यूमिन में कितने % वेपराइज्ड अथवा वाष्पशील तेल पाया जाता है? विकल्प ए 2%, विकल्प बी 2.50%, विकल्प सी 3.50% या फिर विकल्प डी 7%। विकल्प बी। विकल्प बी 2.50%। क्या ये सही उत्तर है जजेस या फिर गलत?
ये इस सवाल का सही उत्तर है। इसी के साथ हमारा पहला राउंड यानी खेती बाड़ी राउंड ही खत्म होता है और पहले राउंड के बाद इन चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 20 में से 20 अंक, टीम हलधर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 में से 20 अंक और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि यहाँ सारी टीम्स बहुत ही उम्दा खेल रही हैं और उम्दा स्कोर भी कर रही हैं। इससे पहले हम दूसरे राउंड की ओर बढ़े उससे पहले भावना जी कुछ प्लीज। सचिन के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मिर्ची यानी चिली किस तरह की सब्जी है? ए फल वाली सब्जी। माल्टा यानी स्वीट ऑरेंज कैसे उगाया जाता है? पेड़ या पौधे से टूटने के बाद भी कौन सा फल पकता रहता है? इनमें से कौन सी फसल लेग्यूमिनेसी कुल की है? गाजर का पीला रंग का कारक कौन सा है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने को-होस्ट सचिन खुराना के साथ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले टीम हलधर के लिए उनके घर वाले और गांव से आए एक संदेशी को देखते हैं। चलिए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश्री जितेंद्र आव्हाड है। मैं भी किसान हूँ। मैं रघुनाथ जी के गांव के रहने वाली हूँ। रघुनाथ जी ने पढ़ाई तो कुछ ज़्यादा नहीं की है, लेकिन वो बहुत ही प्रगतिशील और मेहनती इंसान हैं। वो कृषि में हम सबसे बहुत ही आगे हैं। वो प्याज, अनार, एक्जोटिक वेजिटेबल के साथ साथ मुर्गियों का फार्म भी चलाते हैं। इन सभी कामों में व्यस्त रहने के बावजूद वो हम सभी किसानों की हमारी खेती में मदद करते हैं, अपना कृषि का अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं, जिससे हम सभी किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। वो अपनी प्रगति के साथ साथ अपने पूरे गांव और गांव के सभी किसानों की प्रगति के लिए भी प्रयास करते रहते हैं। हमारे पूरे गांव को पता है कि रघुनाथ जी डीडी किसान के शो हम किसी से कम नहीं में भाग ले रहे हैं। हमारे पूरे गांव की शुभकामनाएं उनके साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि वो इस शो में भी ज़रूर जीतेंगे। हमारे पूरे गांव को रघुनाथ जी पर गर्व है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जी हाँ, इस शानदार वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागवानी राउंड। जैसे कि हम बता चुके हैं, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर मिलेंगे आपको 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न, मिर्ची किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी, विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। मिर्ची यानी चिली किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। ए फल वाली सब्जी। जजेस, विकल्प ए फल वाली सब्जी, क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत उत्तर? बिल्कुल सही जवाब। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है, चुकंदर किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए कंद वाली सब्जी, विकल्प बी फली वाली सब्जी, विकल्प सी जड़ वाली सब्जी या फिर विकल्प डी शल्क वाली सब्जी। चुकंदर यानी बीट रूट किस तरह की सब्जी है?
विकल्प ए कंद वाली सब्जी, विकल्प बी फली वाली सब्जी, विकल्प सी जड़ वाली सब्जी या फिर विकल्प डी शल्क वाली सब्जी। सी जड़ वाली सब्जी। जजेस, विकल्प सी जड़ वाली सब्जी उत्तर सही है या फिर गलत? बहुत सही जवाब। इसी के साथ बढ़ते हैं हल्दर टीम की ओर। टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है? विकल्प ए फूल गोभी, विकल्प बी मिर्ची, विकल्प सी टमाटर या विकल्प डी प्याज। इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है? विकल्प ए फूल गोभी, विकल्प बी मिर्ची, विकल्प सी टमाटर या विकल्प डी प्याज। मिर्ची। इनका उत्तर है मिर्ची। क्या ये उत्तर सही है सर? राइट आंसर। मिर्ची इज द राइट आंसर। ऑलराइट, हमारा अगला सवाल है आपके लिए टीम हल्दर। माल्टा यानी कि स्वीट ऑरेंज कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए कलिकायन द्वारा, विकल्प बी इनाचिंग द्वारा, विकल्प सी रनर्स द्वारा या विकल्प डी कलिकायन द्वारा। माल्टा यानी स्वीट ऑरेंज कैसे उगाया जाता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए है कलिकायन द्वारा, विकल्प बी इनाचिंग द्वारा, विकल्प सी रनर्स द्वारा या विकल्प डी कलिकायन द्वारा। डी कलिकायन द्वारा। जजेस, एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, जो है टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए आम, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी लीची। यानी कि पेड़ या पौधे से टूटने के बाद भी कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए आम, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी लीची। आम। विकल्प ए आम। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। टीम अन्नदाता, आपका दूसरा प्रश्न है, गाजर का पीला रंग का कारक कौन सा है? विकल्प ए सोलेनिन, विकल्प बी सिनेग्रीन, विकल्प सी कैरोटीन, विकल्प डी कैप्सिसिन। गाजर यानी कैरेट का पीला रंग होने का कारक कौन सा है? विकल्प ए सोलेनिन, विकल्प बी सिनेग्रीन, विकल्प सी कैरोटीन, विकल्प डी कैप्सिसिन। सी कैरेटीन। विकल्प सी कैरोटीन, क्या ये सही उत्तर है जजेस या फिर गलत? ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर। टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, क्या आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है। चारों के चारों। चलिए, इसी बात पे आपका पहला सवाल है टीम खेतीहर। रत्ना आम किसका क्रॉस ब्रीड है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए दशहरी और सफेदे का क्रॉस ब्रीड, विकल्प बी नीलम और अल्फांजो मैंगो का क्रॉस ब्रीड, विकल्प सी दशहरी और चौसे का क्रॉस ब्रीड, विकल्प डी तोतापुरी और सफेदे आम का क्रॉस ब्रीड। रत्ना यानी फोलन के राजा आम, रत्ना आम किसका क्रॉस ब्रीड है? विकल्प ए दशहरी और सफेदे का, विकल्प बी नीलम और अल्फांजो का, विकल्प सी दशहरी और चौसे का, विकल्प डी तोतापुरी और सफेदे का। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और सारे ही आम इतने सुंदर हैं और टेस्टी। विकल्प बी नीलम अल्फांजो। इनका उत्तर है नीलम और अल्फांजो का क्रॉस ब्रीड है। क्या ये उत्तर सही है? ये इस सवाल का सही जवाब है।
आई थिंक क्रॉस बीट करके आम और टेस्टी बना दिया उन्होंने। आपका दूसरा सवाल है टीम खेतीहर, इनमें से कौन सी फसल लेग्यूमिनेसी कुल की है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए अरहर, विकल्प बी पटसन, विकल्प सी राई, विकल्प डी बाजरा। यानी कि इनमें से कौन सी फसल लेग्यूमिनेसी प्रजाति की है? विकल्प ए अरहर, विकल्प बी पटसन, विकल्प सी राई और विकल्प डी बाजरा। विकल्प ए अरहर। विकल्प ए अरहर, इनका उत्तर एक्सपर्ट्स। क्या ये उत्तर सही है? बहुत सही जवाब। चारों टीम्स के लिए एक बार और तालियां यार, सब अच्छा खेल रहे हो तो एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए ना, एक दूसरे की ताली बजानी चाहिए, है ना? चलिए, हम किसी से कम नहीं शो का दूसरा राउंड, बागवानी राउंड। 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद यही खत्म होता है और इस दूसरे राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 20 में से 20 नंबर, टीम हल्दर को भी मिले हैं 20 में से 20 नंबर, टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 20 में से 20 नंबर। खेतीहर, सेम टू यू, 20। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 40 में से 40 नंबर, हल्दर को भी मिले हैं 40 में से 40, अन्नदाता को भी मिले हैं 40 में से 40 नंबर, टीम खेतीहर 40 में से 40। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राउंड 2 के बाद सभी टीम अमेजिंग स्कोर कर रहे हैं, उम्दा, अति उत्तम। इससे पहले हम अगले राउंड की ओर बढ़े, उससे पहले भावना जी, लेट्स टेक अ ब्रेक। आम किस जलवायु वाला फल है? सॉस एवं केचप बनाने हेतु कौन सा फल उपयुक्त है? मूंगफली की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? सूरजमुखी की फसल में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना क्या कहलाता है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने को-होस्ट सचिन खुराना के साथ, उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कृषि ज्ञान की। पिछले एपिसोड में कृषि ज्ञान में हमने बताया था कि भारतीय कृषि वर्षा यानी बारिश पर निर्भर है। इस एपिसोड में कृषि ज्ञान में बताएंगे कि वर्षा मानसून पर क्यों निर्भर है। तो पहले समझ लेते हैं मानसून क्या है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अरब सागर में बहने वाली मौसमी हवाओं के लिए अरब मल्लाह इस शब्द का प्रयोग करते थे। उन्होंने देखा कि हवाएं जून से सितंबर के गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिम दिशा से और नवंबर से मार्च के सर्दी के दिनों में उत्तर पूर्वी दिशा से बहती है। भारतीय मॉनसून हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं, तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। ये हवाएं दक्षिण पश्चिम में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती हैं। मॉनसून भारतीय खेती की लाइफलाइन है, क्योंकि इस पर लगभग 2 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगर मॉनसून असफल रहता है तो देश के विकास और अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एक खराब मॉनसून न केवल तेजी से बढ़ते हुए उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को कमजोर करता है, बल्कि आवश्यक
खाद्य स्टेपल्स के आवगत को भी बढ़ावा देता है और सरकार को कृषि ऋण छूट जैसे उपाय करने पड़ते हैं, जिससे सरकार पर वित्त का दबाव भी बढ़ जाता है। सामान्य से ऊपर मानसून रहने पर कृषि उत्पादन और किसानों की आय दोनों में बढ़ोतरी होती है, जिससे ग्रामीण बाजारों में उत्पादों की मांग को बढ़ावा मिलता है। इस तरह हम देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि मानसून सच में कृषि की लाइफलाइन है। अगर मानसून अच्छा है तो सब अच्छा होता है, और अगर मानसून खराब है तो सब कुछ नुकसानदायक होता है। कृषि की लाइफलाइन की बात बढ़ते हैं अपनी शो की लाइफलाइन की ओर, और अब रुक करते हैं तीसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी, और सही जवाब देने पे मिलेंगे 10 नंबर। और अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने पे जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात का बहुत ध्यान देना है, और वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाए। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाती या उत्तर देती ही नहीं है, तो सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। बजर राउंड का पहला सवाल है, कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? टीम खेतीहर ने पहले बजर दबाया, उसका उत्तर क्या है? जैविक कृषि का उत्तर है जैविक कृषि। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट? ये उत्तर बिल्कुल सही है। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? टीम अन्नदाता टीम, आपने पहले बजर दबाया, अपना उत्तर दे। आम्रपाली। आम्रपाली। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? जवाब बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है बजर राउंड का, सॉस एवं केचप बनाने हेतु कौन सा फल उपयुक्त है? टीम हल्दर, आपने बजर पहले दबाया तो जवाब दीजिए। टमाटर। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? बहुत सही जवाब। बजर राउंड के चौथे प्रश्न की तरफ हम आ चुके हैं और आपका प्रश्न है, आम किस जलवायु वाला फल है? टीम भूमिपुत्र, कृपया अपना उत्तर दे। उष्ण। उष्ण। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। बजर राउंड का पांचवा सवाल है, मूंगफली की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मुझे लगता है टीम हल्दर। मुझे लगता है भूमिपुत्र। तो फिर क्रिएटिव टीम कौन सी है? हमारे क्रिएटिव बोल रहे हैं कि टीम भूमिपुत्र ने पहले बजर दबाया है, तो जवाब दीजिए। 26%। इनका उत्तर है 26%। क्या ये उत्तर सही है? टीम भूमिपुत्र का जवाब बिल्कुल सही है। बजर राउंड का छठा प्रश्न है, सूरजमुखी की फसल में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? टीम हल्दर, अपना जवाब दे। 24 से 34%। 24 से 34%। जजेस, क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? राइट आंसर। बजर राउंड का सातवां सवाल है, अंगूर का रोपण किस माह में करते हैं? कि मतदाता, आपने बजर पहले दबाया, जवाब दीजिए। जनवरी फरवरी में। इनका उत्तर है जनवरी फरवरी के महीने में। क्या ये सही है? सही जवाब। बजर राउंड का आठवां प्रश्न, आलू किस कुल यानी फैमिली की फसल है? टीम खेतीहर, बजर आपने पहले दबाया, जवाब दीजिए। सोलेनेसी। ओके जजेस, क्या इनका उत्तर राइट है या फिर रॉन्ग है? इनका उत्तर सही है। बजर राउंड का 9th क्वेश्चन है, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना क्या कहलाता है?
टीम अन्नदाता, आप जवाब दीजिए। कलिंग। उनका उत्तर सही है। बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का 10वां यानी आखिरी प्रश्न, सॉइल वाटर प्राय कितने प्रकार का होता है? आई थिंक टीम हल्दर। मुझे लगता है टीम भूमिपुत्र। आपके पास सिक्का है? नहीं, वो सब कुछ नहीं करेंगे। क्रिएटिव से टीम। पूछते हैं। टीम हल्दर ने पहले दबाया बजर, तो जवाब दीजिए टीम हल्दर। 3। जजेस, क्या इनका उत्तर सही है या फिर गलत? उत्तर सही है। हम किसी से कम नहीं, शो का बजर राउंड नहीं समाप्त होता है। टीम के जवाबों के अनुसार हर एक टीम को जो नंबर मिले हैं वो इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 20 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 30 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 30 नंबर, टीम खेतीहर को मिले हैं 20 नंबर, और इस राउंड में किसी को माइनस नंबर नहीं मिले हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। इसी बात पे भी तालियां। और इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 60 नंबर, टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 70, टीम अन्नदाता को मिले हैं 70 नंबर, टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 60। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 राउंड्स के बाद टीम हल्दर और टीम अन्नदाता साथ में टॉप स्कोर कर रही हैं, और टीम भूमिपुत्र और टीम खेतीहर साथ में निचले पायदान पर है। लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। अब बढ़ेंगे रैपिड फायर राउंड की ओर। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सरसों उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? KVK का फुल फॉर्म क्या है? टीम हल्दर के 5 सही जवाब। मिनी किट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? जूठा सोना किसे कहा जाता है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिस शो का नाम है हम किसी से कम नहीं। और इसी के साथ अब रुख करते हैं शो के चौथे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। सबको ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो चलिए बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ और हमारी पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। टीम भूमिपुत्र, आप लोग तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। आम की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। चाय की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। गन्ना उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। मूंगफली उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। जजेस, क्या इनके 5 उत्तर सही हैं या फिर कुछ गलत? टीम भूमिपुत्र के 5 सवालों के जवाब सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की ओर, टीम हल्दर।
क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। सरसों उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। टमाटर पाले में सर्वाधिक प्रभावित पौधा है या नहीं? हाँ है। KVK का फुल फॉर्म क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2004। तो जजेस, हमें 5 सवालों के जवाब मिल गए हैं। इनमें से जवाब सारे सही हैं या एक आध गलत है? टीम हल्दर के 5 ही जवाब सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम यानी कि टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, आप लोग तैयार हैं? यस। टीम अन्नदाता, आपका समय शुरू होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। जौ के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा सानेन। जाता है? सॉरी, सानिन। ओके। मिनी किट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1971। जजेस, क्या इनके 5 सवालों के जवाब सही हैं या फिर कुछ गलत भी? 5 सवालों के जवाब सही है। इन ऑल राइट आंसर्स के बाद चलते हैं टीम खेतिहर की ओर। टीम खेतिहर, आप तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है? 1994। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की शुरुआत कब हुई? 1963। विशेष कृषि उपज योजना की शुरुआत कब हुई? 2004 में। क्या असम में आम उगाया जाता है या नहीं? हाँ। जूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट्स। हमें 5 सवालों के उत्तर मिल गए हैं। इनमें से सारे सवालों के उत्तर सही हैं या? खेतिहर के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। एक्सपर्ट्स, आयरन पायराइट्स को जूठा सोना क्यों कहा जाता है? आयरन पायराइट एक खनिज होता है और उसका एक खड़क रहता है। उस पर पीले कलर की पाउडर रहती है। अच्छा। पाउडर फॉर्म हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से, बारिश की वजह से, धूप की वजह से, इसलिए उसको झूठा सोना कहा जाता है। थैंक यू। इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड ही खत्म होता है। सब राउंड्स के लिए, सब टीम्स के लिए तालियां। इस राउंड के बाद सबके स्कोर इस तरह हैं। टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 10 में से 10 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं 10 में से 10 नंबर। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 10 में से 10 नंबर। और टीम खेतिहर को भी मिले हैं 10 में से 10 नंबर। इस तरह से 4 राउंड्स के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर ये है। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 70 नंबर। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 80। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 80। टीम खेतिहर का टोटल स्कोर है 70। तो दोस्तों, आज हमारी टीम्स हल्दर और टीम अन्नदाता साथ में 80 नंबर के साथ टॉप पर हैं और टीम भूमिपुत्र और टीम खेतिहर 70 नंबर के साथ निचले पायदान पर हैं। इसका मतलब ये हुआ टीम भूमिपुत्र और टीम खेतिहर चली गई हैं डेंजर जोन में। लेकिन इन्हें अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हें बस अगले एपिसोड्स में बहुत अच्छा खेलना है, टॉप करना है और अपने प्रतिभागियों को वापस बुलाना है। जैसा कि हम सब देख ही चुके हैं कि कैसे टीम हल्दर का कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने पिछले एपिसोड में टॉप स्कोर करके अपने प्रतिभागी को वापस बुला लिया था। ठीक वैसे ही टीम भूमिपुत्र और टीम खेतिहर ऐसा कर सकती हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना।
कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। दोस्तों, भावना की इस मोटिवेशनल कविता के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसलिए अब हम लेते हैं आप सबसे इजाजत इस वादे के साथ कि हम जल्द ही आप सभी से इसी मंच पर दोबारा मिलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। नमस्कार। इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है? नींबू किस प्रसारण के तरीके से उगाया जाता है? गलत जवाब। प्रश्न पूरा होने से पहले ही बजर दबाया है, इसलिए उन्हें मिलते हैं -5। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? पास। असम में ब्रह्मपुत्र को कहा किया जाता है? 5 4 3 2 जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया